चुप को तोड़ा मगर फिर से चुप जुड़ गई, क्या करें। एक उम्मीद पर उम्र काटी मगर छोटे सब खुल गए। मोड़ मुड़ती हुई मुड़ते ही रुक गई, दो कदम ही चले। जाने छत पे गिरा, दिल में डर गया, आंसुओं से ज़मीं छुप गई। मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। शैला, क्या बात है बेटा, क्यों चुप हो, क्या सोच रही हो? मम्मी, वो रमीज ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। चलो अच्छा है, तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। बड़ी धमकियां देके गई थी मुझे, खुद ही दरबदर हो गई। उसने रमीज की जिंदगी अजाब करके रखी हुई थी। रमीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बस जल्दी तुम रमीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, ये ना हो कि उसकी माँ कोई दूसरा चक्कर चला दे। कोशिश तो मेरी भी यही अम्मी, अगर रमीज की थोड़ी हालत तो बेहतर हो। देखो बेटा, मर्द अपनी मोहब्बत के मामले में मजबूर हो जाता है, तुम भी उसे अपने मोहब्बत का वास्ता दो। जी अम्मी, मुझे रमीज की कमजोरी पता है और शायद किस्मत भी मुझ पे बहुत मेहरबान है जो उसकी बीवी को मेरे रास्ते से हटा दिया। अब रमीज के और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। पीछे चलते रहे, दूर तक गुम गई ख्वाहिशें। ख्वाब के मोड़ पर आंख बैठी रही, रात आए नहीं, क्या कहे। बात टूटी हुई चुप से पूरी हुई, जब मिले थम गए। धूप खिलती रही, छाँव छुपती रही, हम जहाँ भी गए। जाने छत पे गिरा, दिल में डर गया, आंसुओं से ज़मीं छुप गई। कहाँ लेके जा रही है इसे? मेहराब कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम? हट जाए मेरे रास्ते से। लेके जाने दो इसे अपनी बच्ची को। ये क्या समझती है?
ये हमें ब्लैकमेल करेगी, वो भी इस बच्चे के लिए? नहीं अम्मी, मेहराब मेरा खून है, मेरी बेटी है, वो यहीं रहेगी मेरे घर में मेरे साथ। खुद गर्ज है आप, हमेशा अपने बारे में सोचते। लेकिन को खुदा का वास्ता है रमीज, मुझसे मेरी बेटी ना छीने। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? हमारी बच्ची की उस गंदगी में परवरिश नहीं होगी। काश आपकी भी कोई बेटी होती तो शायद आपको अंदाजा होता कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब जवान लड़की तलाक के बाद अपनी माँ के घर जाती है ना, तो उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है। लेकिन आप क्या समझेंगे, आपकी तो बेटी नहीं है ना। आपने तो अपने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसने अल्लाह मियां के दिए हुए इख्तियार का नाजायज फायदा उठाया है। हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है बीबी। अब तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरा आप पर। हक नहीं है मेरा? कैसे हक नहीं है मेरा? मेरे वजूद का हिस्सा है मेरी बेटी, जन्म दिया है मैंने इसे। बाप हूं मैं उसका, तुम्हें जो करना है कर। मेहराब को मैं कहीं नहीं जाने। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे साथ जो करना था आपने कर लिया। मुझसे मेरे जीने का मकसद ना छीने, मुझसे मेरी मेहराब ना छीने। मेहराब पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेहराब मेरे पास रहेगी, यहाँ अपने बाप के पास। जाओ यहाँ से। रमीज, रमीज, रमीज दरवाजा खोले। रमीज मुझे मेरा मेहराब दे दे। रमीज रमीज, क्या हो रहा है बेटा? मेरा सर दर्द से फट जाएगा मेरा सर। वही तो, तुमने जज्बात में आकर उसको तलाक दे दी। अब आगे होगा क्या? जो भी होगा, आपकी तो जान छूट गई ना। अजाब की हुई थी मेरी जिंदगी, रोज रोज की लड़ाई, रोज रोज की लड़ाई। मैं लड़ती थी तुम्हारी बीवी से? तुम्हारी बीवी मेरा मुकाबला करती थी और तलाक तुमने अपनी मर्जी से दी है। मैंने नहीं कहा था कि तुम उसे तलाक दे दो। हाँ, अपनी मर्जी से दी है, बस खुश। अपनी मर्जी से दिया मैंने तलाक। ठीक कह रहे हो तुम। अब अपनी बच्ची को भी खुद ही संभाल लेना। संभाल लूंगा मैं, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। तुमने अपनी माँ को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। तुम्हें जब पता चलेगा, जब उम्मीद तुमसे अपनी बच्ची को छीनने के लिए आएगी। हरगिज नहीं, मेहराब मेरे पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। मेहराब को छीन नहीं सकती वो मेरे से, नहीं छीन सकती। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, माँ हूं तुम्हारी, कभी बुरा नहीं चाह सकती। अम्मा, मेहराब रो रही है, प्लीज उसके पास जाए, संभालें उसे। मैं देखती हूँ ये कमो कहाँ मर गई है। देखता हूँ तुम मेरे लिए क्या करती हो। मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाएगा। मैं मोहब्बत में इम्तिहान लेने का कायल नहीं, क्योंकि क्या पता कौन सा फरीक इस इम्तिहान में नाकाम हो जाए। मेरी मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपकी उम्मीद हूँ और आपकी उम्मीद आपसे बहुत प्यार करती है।
से निकल गई। जाएगी कहाँ बच के? एक और मौका जाया कर दिया आज। नहीं, मिल जाएगी। चलो आओ आओ यार। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैंने जो कुछ भी अपनी उम्मीद के लिए देखा वो मेरा ख्वाब था, वहम था। या अल्लाह, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, आबाद रखना। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? खैरियत है? नहीं, वो कुछ। आई एम सो सॉरी, आप अचानक भागते हुए आ गई तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मगर आप ऐसे भाग क्यों रही थी? वो कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। इतनी रात को आप बाहर निकलेंगी तो लोग तो लगेंगे पीछे। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए, रात बहुत हो चुकी है, अगर आप इस तरह घूमेंगी तो लोग आपके पीछे पड़ते रहेंगे। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए प्लीज, आइए प्लीज। आपको इतनी रात को निकलना ही नहीं चाहिए था। तरह तरह के लोग घूमते हैं इस शहर में। क्यों इतना रो रही है? ये माँ ने भी इसकी आदतें बिगाड़ दी हैं। चुप कर जाओ खुदा के लिए। कम्मो, कम्मो, कहाँ मर गई हो? कम्मो। जी बेगम साहिबा। तुम इसको संभालो। बेगम साहिबा, मैं कैसे संभालूं? कैसे संभालू क्या मतलब? नहीं संभाल सकती तो जाओ, छुट्टी करो। बेगम साहिबा, ये तो मेरा काम ही नहीं है और मुझसे इतने छोटे बच्चे नहीं संभाले जाते। उससे भी इतनी छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकती है? अरे तुम तो चुप करो, दिमाग खराब करके रख दिया सुबह से मेरा। बेगम साहिबा, डर जाएगी, छोटी सी बच्ची है ये। तो कह तो रही हूँ, तुम संभाल लो इसे। अच्छा, चुप हो जाओ। ले जाकर दरवाजा बंद कर लेना कमरे का अपने। दिमाग खराब होके रह गया मेरा। पता नहीं इसके बाप को कौन सा भूत सवार था मोहब्बत का। माँ के साथ इसको भी भेज दिया होता। नहीं, रोक लिया इसे। खुद को संभालें और अपने लिए अल्लाह से दुआ करें। बहुत दुआएं मांगी थी। शायद उन्होंने कबूल नहीं की। क्या दुआ मांगी? ना उम्मीद नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला से। हमारी यही गलती है, हम सोचते हैं कि जैसे ही हम दुआ मांगे वो दुआ पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर दुआ के पूरा होने का एक वक्त मुकर्रर होता है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। मैं उनसे नाउम्मीद नहीं हूँ। फिर क्या करूं? एक वही है जिनसे शिकवा कर सकती हूँ, गिला कर सकती हूँ। ये भी खूब कही आपने, गिला भी सिर्फ अल्लाह ताला से ही कर सकते। इसलिए आगे से राइट ले। यहाँ से जी। हमेशा अपने बारे में सोचता, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है रमीज, मुझसे मेरी बेटी ना छीने। जन्म दिया है मैंने इसे, मुझसे मेरे जीने का मकसद ना छीने, मुझसे मेरी मेहराब ना छीने।
ये तुमने क्या कर दिया रमीज? गुस्से में आकर तलाक दे दी और मेहराब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। जिंदगी जहन्नुम बनाती थी उसने मेरी, क्या करता मैं? उस पर क्यों इल्जाम दे रहे हो? सच तो ये है कि तुम खुद उससे छुटकारा हासिल करना चाहते थे, है ना? नहीं, ये सच नहीं है। उसने एक झूठ पर हमारे रिश्ते की बुनियाद रखी थी। सजा तो उसे मिलनी थी और मिल गई। सजा? अपने बारे में क्या ख्याल है? और तुम होते कौन हो किसी की सजा और जजा का फैसला करने वाले? बोलो, जवाब दो। ये तो वही बात हुई ना, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। बताओ तो सही कि तुम इतनी रात को सड़क पे क्या कर रही थी, और रमीज मियां और मेहराब कहाँ है? सब खत्म हो गया अब्बू। मेरी बच्ची छीन ली मुझसे। ऐसे कैसे छीन सकते हैं? तुम माँ हो, तुम्हारा पूरा हक है मेहराब पर। उम्मीद बेटा कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है? तलाक दे दी मुझे रमीज। क्या? मगर क्यों? अम्मी की दूसरी शादी के बारे में पता चल गया था, बस इसी बात की वजह से तलाक दी थी मुझे। और तुम्हारी सास वो खड़ी सारा तमाशा देखती रही, कुछ नहीं कहा उसने? उन्हें तो मुझसे शुरू से प्रॉब्लम थी। एक औरत होकर भी मेरा दुख नहीं समझी वो। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सच छुपाकर हमने बहुत गलती की। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? सुबह बात करेंगे ना मामू रमीज से बात करेंगे, तुम परेशान नहीं हो? बस क्या है रमीज, तूने मेरी बेटी पे अपनी उम्मीद के एक आंसुओं का बदला लूंगा मैं तुझसे। फिक्र न कर बेटी, अभी तेरा बाप जिंदा है, छोड़ूंगा नहीं इसको। मामी, मेरी बच्ची, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मुझे सांस नहीं आती उसके बगैर, कुछ करे मैं मेहराब के बगैर नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रमीज से, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। मैं मेहराब के बगैर नहीं रह सकती, मैं मेहराब के बगैर नहीं रह सकती। बेटा सच सच बताएं, आपने टीचर को धक्का दिया था? डैडी, मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था जानबूझकर, वो फिसल गई थी। बेटा झूठ ना बोले। देखें, बहुत ही अजीब बात है कि जो भी टीचर मैं रखता हूं आपके लिए, वो थोड़े दिनों के बाद यहां से भाग जाती है। आखिर मसला क्या है? अगर आप नहीं पढ़ना चाहती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें। अगर मैं आपसे सच बोलूं तो आप डांटेंगे तो नहीं ना? नहीं डांटूंगा, बताओ। वो टीचर हर वक्त पढ़ाई के बीच में फोन चलाती रहती थी और फोन पर बातें करती रहती थी और फेसबुक भी यूज करती थी। अच्छा, अगर मैं आपके लिए कोई ऐसी टीचर रखूं जो फोन पे बातें ना करें तो? और फेसबुक भी यूज ना करें? ठीक है, मैं टीचर को बता दूंगा कि पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई होगी और कुछ नहीं,
ओके डैडी, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, दिल लगा के पढ़ना। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी का हिसाब कर दिया है। तलाक देने को तुम हिसाब कहती हो? शर्म आती है मुझे ये बात सोचते हुए कि एक मां खुद अपने बेटे का घर उजाड़ेगी। सब कुछ बता दिया उम्मीद ने मुझे कि किस तरह तुम अपने बेटे को शय देती रही हो और उल्टा मेरी बेटी को कसूरवार ठहराया तुमने। अरे शर्म और गैरत तुम में होती तो यहाँ ना खड़े होते। तुम दोनों बाप बेटी ने हमारे साथ धोखा किया, हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। एक तलाक याफ्ता औरत की बेटी होते हुए हमसे ये कहा गया कि इसकी माँ बचपन में मर गई और शराफत का पाठ पढ़ाने आए हो हमें। चलो निकलो यहाँ से या निकलवाओ धक्के देकर। मर गए बीबी धक्के देने वाले, मत भूल पहले मैं अपनी बेटी की वजह से खामोश था। कान खोलकर मेरी बात सुनो, अपनी नवासी को लेने आया हूं मैं। मेहराब पर आपका कोई हक नहीं है। अभी उसका बाप जिंदा है, अभी उसकी मां भी जिंदा है और ये उसका कानूनी हक है। दुनिया की कोई ताकत उसका यह हक छीन नहीं सकती। तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया उसका हिसाब तुमसे अल्लाह ताला ही लेगा। मगर मत भूलो मैं अपनी नवासी को इस घर में नहीं रहने दूंगा। अगर शराफत से मेरी नवासी मेरे हवाले ना की तो दुनिया का हर दरवाजा खटखटाऊंगा। अच्छा तो क्या करेंगे आप? केस करेंगे मुझ पर, एफआईआर कटवाएंगे, जो करना है कर लो, लेकिन मेहराब यहां से नहीं जाएगी, समझे? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब देखो कैसे धूमधाम से मैं तेरी इज्जत का जनाजा निकालता हूं। खुदा की कसम, अगर अपनी बेटी के एक एक आंसुओं का हिसाब तुम दोनों से ना लिया तो उम्मीद का बाप नहीं मैं। याद रखना मेरी ये बात। बेटा ये आदमी तो बहुत ही आपे से बाहर हो गया है। कहीं ये सच में एफआईआर ना कटवा दे। मेहराब अभी बहुत छोटी है और पुलिस तो उसको उसकी माँ के सुपुर्द कर देगी। हमें इसे रोकना पड़ेगा। अम्मा आप फिक्र ना करें, उसने एक धमकी दी और आप डर गए। बहुत देखे हैं जैसे, और ये मामला मेरी बेटी का है जिसे मैं किसी भी सूरत में उम्मीद के हवाले नहीं करूंगा। रुके हाँ। डीएसपी असलम शेख। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा उम्मीद। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी। बस हमें रमीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना होगी। एफआईआर? हाँ। तुझे हिम्मत से काम लेना होगा उम्मीद, और तुझे वो सब कुछ बताना होगा जो वो लोग तेरे साथ सलूक करते रहे। नहीं, रमीज के ऊपर मैं कीचड़ नहीं उछाल सकती। बस किसी भी तरह मेरी बच्ची लौटा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा आप जैसी गंदी सोच के इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं थूकता हूं तुझ जैसी घटिया और बेशर्म औरत।
मुझसे क्या खुला लेगी? आज मैं सलीम अकरम बल्क मोहम्मद अकरम अपने होशो आवाज में तुझे तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुझे, तलाक देता हूं तुझे। जानती हो उम्मीद, तुम्हारा मुजरिम कौन है? मैं हूं तेरा मुजरिम। बरसों पहले जो मैंने गलती की थी, एक मां को उसकी बच्ची से जुदा करके, आज अल्लाह ने उसी की सजा मुझे दी है। वही सब कुछ मेरी बेटी के सामने आ गया। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। आप ठीक कह रहे हो। मैंने और आपने जाने ना जाने में अम्मी को बहुत दुख दी है। आज अगर अम्मी जिंदा होती ना, मैं उनके हाथ पकड़ लेती, उनके पैरों पर बैठ जाती, उनसे माफी मांगती, और मुझे यकीन है वो हम दोनों को माफ कर देती। कि मैं क्या करूं? हौसला कर बेटा, तेरा बाप बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि अपनी बेटी को उसका हक न दिला सके। मैं दिलाऊंगा तुझे हक। हो सकता है इस तरह मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा कर पाऊं। हो सकता है इस तरह तेरी मां मुझे माफ कर दे। मैं दिलाऊंगा, मैं लड़ूंगा तेरे लिए। अब तुझे तेरी बेटी जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दे। हेलो रमीज, कब से फोन कर रही हूँ? कहाँ बिजी थे? किससे बात कर रहे थे? ये तुम किस तरह के सवाल कर रही हो? अगर फोन बिजी था तो इसका मतलब क्या है? मेरी मर्जी, मैं जिससे भी बात करूं। क्या बात है रमीज, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरह भड़क रहे हो? पहले तुम गुस्सा दिलाती हो उल्टे सीधे सवाल करके, फिर कहती हो मैंने क्या कर दिया। अच्छा, अब आप लड़ते रहेंगे या मैं कोई बात करूं? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तुम्हारे लिए कल रात से परेशान हूँ, जाग रही हूँ, इसीलिए पूछ रही थी कब आओगे। नहीं शैलब, मैं 2-3 दिन नहीं आ सकूंगा। क्यों? क्या हो गया रमीज? नाराज हो गए क्या मुझसे? नहीं शैलब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मेहराब को लेकर बहुत परेशान हूँ। रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने। एक तो उसकी माँ पीछे लगी है उसको हासिल करने के लिए, और बहुत परेशान हूँ यार, मैं क्या करूँ? तो मैं आ जाती हूँ वहां पर, या फिर मेरे पास भेज दो, देखना कैसे ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास। मैं घर पर ही तो होती हूँ सारा दिन, और वैसे भी तुम्हारी औलाद मेरी औलाद है। थैंक यू सो मच यार। यकीन जानो तुमने मेरी परेशानी कम कर दी, लेकिन अभी नहीं।
थोड़े हालात बेहतर होने दो। अच्छा बस प्लीज बताओ ना, कब आओगे? अच्छा वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा शाम में चक्कर लगाऊं, ठीक है? थैंक यू, मैं आपका वेट करूंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सिर्फ मेरे लिए। तुम भी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। अब टूटे किरचियों से फिर भर गया एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही। मैं रमीज अहमद, वल्द अहमद, सबके सामने पूरे होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। खुदा का वास्ता है रमीज, आपको हमारी बच्ची का वास्ता मेहराब, प्लीज आके कुछ भी मत करिएगा। मैं गलत हूँ, मैं आपसे माफी मांग। चुप! ये तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, सुना तुमने? मैंने तो अपने बाप के हुक्म की लाज रखते हुए झूठ बोला। बेटा उम्मीद, अपनी माँ के बारे में अपने शौहर को ना बताना। मान ली बात? मैंने तो अपनी नई जिंदगी बसाने के लिए झूठ बोला, लेकिन आपने क्या किया रमीज? आपने मुझसे हर वक्त हर रोज झूठ बोला। उस लड़की के साथ जिंदगी गुजारने के लिए झूठ बोला। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने क्या किया? मुझे मेरी माँ के उस नाकर्दा गुनाह की सजा दी है आपने, जिसका मेरे वजूद से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ भी करते, कितना भी झूठ बोलते, मैं कुछ ना कहती, सब कुछ सह लेती। बस जिस घर में छोटी सी जगह दे देते आप, जहाँ मैं अपनी बच्ची के साथ, अपनी मेहराब के साथ रहती, मैं कुछ ना कहती। अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे मेरे अल्लाह। अपनी बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी, अपनी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, अपने सीने से लगा कर रखूंगी।